तो चलिए, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, हाँ, प्रमेय का, और दूसरा पढ़े थे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पिछले क्लास में केवल दो संख्या पर आप लोग क्या किए थे, पढ़े थे। आज जो पढ़िएगा बच्चों, उसमें क्या तीन संख्या रह सकता है, चार संख्या रह सकता है, हाँ, और चार संख्या आपके पास दे देगा, कहेगा क्या कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या करे, एचसीएफ ज्ञात करे। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं बच्चों। हाँ, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको बच्चों, हाँ, कि 322 476 हाँ 288 दे दिया। माने चले अभी तीन संख्या पर समझा दे रहे, फिर चार संख्या पर समझा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बच्चे, आपके पास जो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, आपके पास प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, 322 476 और 200 कितना 88। समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि कितना 288 322 और फिर कितना 400। तो पिछले दिन आप लोग को बताए थे कि आपको इसमें क्या करना है, ए मानना है, बी मानना है और क्या सी मानना है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बच्चों, सी, यानी सी ग्रेटर देन क्या बी, बी ग्रेटर देन क्या ए। पहले इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो है बच्चों, इसमें क्या कीजिएगा कि सबसे पहले दो छोटा संख्या, सबसे पहले दो छोटा संख्या कौन है, ए और बी। तो इन लोगों का पहले निकालते हैं, बी ग्रेटर देन क्या ए। ठीक है, अब बी क्या है, यहां से क्या बन जाएगा, बी बराबर क्या ए गुना क्यू प्लस क्या आर। और जहां आर जो है या तो जीरो से, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो जीरो, और नहीं तो क्या जीरो से बड़ा। लेकिन भाजक, यहां पर भाजक क्या आपका ए, तो ए से ये क्या होगा, छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग सजाएंगे इसमें। तो बी हमारा कितना है बच्चों, 300 कितना 22 बराबर ए हमारा कितना है 288 गुना एक ही मर्त में लगेगा, क्योंकि 288 गुना दो मर्त में भी करते तो इससे ज्यादा हो जाता है, एक ही मर्त में, यानी क्या, तो घटाइए इसको, यहां पर शेषफल कितना आएगा, तो 12 में से हट गया कितना 4, यहां बचेगा कितना 1, यानी 11 में से हट गया कितना 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि फिर इसको गुना कीजिए, इसको जोड़िएगा तो उतना ही, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3। चलिए, अब जो है इसमें बच्चों, अभी और क्या कीजिएगा, अब क्योंकि अभी मेरा शेषफल क्या हुआ है, 0 नहीं हुआ है, तो क्या बोले कि जो आपका पहला का जो भाजक है वह दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो पहला का जो शेष है वह दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, भाजक, यानी कितना 34 गुना। अब क्या आएगा, कितना गुना लगेगा हमको पता तो भी नहीं है, तो हम इससे क्या करते हैं, 34 से भागा देते हैं साइड में कहीं पर, 200 कितना 88 में, तो कितना मर्द में लगता है 7 मर्द में। यदि 8 मर्द में दीजिए तो 8 चौके 32 का 2 हासिल कितना हासिल 3, 8 3 24 24 3 कितना 27 लग जा रहा है, कितना मर्द में 8 मर्द में। तो यहां देंगे 8 और हमारा कितना 8 में से 2 गया कितना 6, 8 में से 7 गया कितना 1, कट गया बच्चों। तो यहां पर आ गया कितना आपका शेषफल, अभी भी मेरा शेषफल क्या हुआ है 0 नहीं हुआ है। तो फिर अगला जो पद, अगला जो टर्म बनेगा, तो उसमें क्या होगा, ये 34 क्या बन जाएगा भाज्य, और ये क्या
16 भाजक शेषफल जो है क्या बनेगा 16 और गुना कितना 16 दूना 32 और 2 कितना 34 पुर गया ना। अभी भी मेरा शेषफल क्या आया 0 नहीं आया। फिर ये 16 उठ करके क्या भाज्य बनेगा और ये 2 भाजक बनेगा। अब 2 अट्ठे पूरा पूरा हो गया ना और शेषफल मेरा क्या हो गया। तो अब यहां पर जो HCF आया बच्चों वो किसका किसका किसके किसके बीच में A और B मतलब कितना किससे कटा है पूरा पूरा 2 से ना। तो 2 इसको आप लोग मान लीजिएगा A B C दिया है तो इसको मान लीजिएगा क्या D। क्लियर है क्या मानेगा इसको। अब आपको यहां ये देखिए C है तो C इन दोनों के बदला में आपके क्या माने हैं ग्रेटर देन क्या D। यानी ये जो D है आपका वो क्या है HCF क्या है आपका HCF ठीक है ना। तो C ग्रेटर यानी यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर क्या D गुना Q और प्लस कितना R जहां R बराबर क्या होगा या तो पूरा पूरा कट जाएगा 0 और नहीं कटेगा तो Q के साथ यानी भागफल के साथ क्या भाजक आपका D तो D से क्या होगा छोटा होगा। क्लियर है। तो फिर इसको C देखिए आपका कितना है C देखिए तो बच्चों कितना है आपका 476 कितना है आपका 476 तो यहां से बन जाएगा कितना 476 बराबर D आपका कितना है बच्चों 2 तो 2 से ही कट जाता है एक ही मत में तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 1 बच गया और 2 अट्ठे यानी 2 को 238 टाइम्स में यदि हम गुना करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है 476 अब प्लस कितना पूरा पूरा कट गया ना तो शेष क्या आएगा 0। फिर किससे कटा लास्ट में 2 ही से तब यहां लिखेंगे क्या HCF किसका किसका A B और C का कितना लास्ट में कटा किससे इस 2 का कोई HCF कोई जरूरत नहीं है। यदि यहां पर मान के चलिए जैसे 475 रहता फॉर एग्जाम्पल यदि 400 आपके पास यहां पर समझाते हैं कि यदि आपका तो यहां से HCF कितना आया 2 लेकिन यदि यहां पर 475 रहता क्या C आपका ये जो C है सॉरी 475 आता कौन आपका मान के चलिए C तो यहां से क्या बनता C ग्रेटर देन D तो बनाए ही हम यानी क्या C बराबर क्या लिखते हैं D गुना Q प्लस कितना R का वैल्यू क्या ये तो पूरा पूरा कट जाता है 0 और नहीं कटेगा तो क्या इस D से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यानी क्या तो अब जो यहाँ पर बनेगा 475 बराबर तो हमारा D कितना बच्चों यहां से निकला 2 ना। अब 2 से भागा दीजिए 2 दूनी 4 2 तिया 2 सत्ते 14 लगेगा और गुना सॉरी गुना नहीं प्लस कितना 1 अभी नहीं कटा। अब ये 2 यहां आएगा ये 1 यहां आएगा गुना कितना 2 और प्लस कितना 0 तो किससे कटा अभी 1 से कटा ना यानी संख्या बदला तो ये 2 का गुना जो था तब ना 2 इसका भी मौसा 2 ही आ गया लेकिन 475 तो 2 का इस 2 का गुना तो नहीं है तब वहां पर आपका HCF क्या हो जाएगा तब बदल जाएगा। तब यहां पर लिखेगा क्या कि HCF किसका A B और C का पूरे का कितना 1 इस HCF से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कैसे तो आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे कि आप इसको क्या कर सकते हैं भाग विधि द्वारा बना करके क्या कर सकते हैं सजा नहीं सजा सकते हैं। देखिए तो समझाएगा कि नहीं अभी देखिए जस्ट अब आपके पास संख्या क्या क्या दिया था समझिएगा संख्या दिया था क्या 200 कितना दिया था 88 और क्या दिया था देखिए तो 322 और 400 कितना 76 आपके पास दिया है 288 322 और 400 कितना ये हम आरोही क्रम में अभी क्या किए हम सजा लिए हुए हैं ठीक है ना ये भी। तो अब पहले इन दोनों का बनाइएगा 288 से कितना 322 में एक ही मर्त में 288 12 में 60 के 4 है ना यहाँ 1 11 में कितना 3 कट गया इस 34 से कितना 208 मर्त में 8 चौके 32 हासिल कितना 3 8 8 24 24 से 3 27 कितना 100 1 16 से कितना 34 में 16 दूनी 32 2 कट गया 2 से 16 2 अट्ठे यानी यहां से अभी तो मौसा नहीं लिखेंगे
फिर आप क्या करते हैं, इस 2 से इस तीसरा संख्या में क्या करते हैं, 476 से मौसा निकालते हैं कि नहीं, कितना, 2 दूनी 2, द्वितीया 2 अट्ठे यानी कितना 400। तो जिससे लास्ट में कटता है वही उसका क्या कहलाता है, मौसा। इंग्लिश में क्या, HCF। कितना निकला कि नहीं निकला, है कि नहीं है कहीं अंतर। इसी को यदि हम इसको सजा करके लिखे तो पिछले क्लास में बताए थे ना कि ये 1 भागा, 1 भागा मतलब क्या, 322 बराबर कितना, 288 गुना 1 प्लस कितना 34 बताए थे। फिर दूसरा भागा क्या, 288 यानी मतलब क्या, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस क्या, हम खाली सजाने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 288 है ना, 288 भाज्य, भाजक कितना 34, भागफल कितना 8, शेष मेरा कितना 16। फिर तीसरा भागा 34 बराबर कितना 16 गुना 2 प्लस कितना 2 है ना। फिर चौथा भागा कितना 16 बराबर 2 गुना 8 प्लस कितना है, अब तो शेषफल क्या है 0। ये हो गया। अब फिर इसका भी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, फिर वही बात, 476 बराबर क्या 200 नहीं 2 यानी भाजक गुना भागफल कितना 238 और शेषफल मेरा क्या किससे कटा, HCF मेरा कितना बच्चों, क्लियर। वह डॉट चाहे 3 गो में दे चाहे 4 गो में दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जो है आपका क्या है, दशमलव प्रसार क्या शांत होने की, ये आपका क्या है लास्ट थ्योरी का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके आधार पर जो है ना, अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्या क्वेश्चन आंसर बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको पहली बार मिलेंगे और उसको किस प्रकार से बनाना है तो वो भी अभी आप लोग को समझाएंगे। तो पहला समझिएगा दशमलव प्रसार शांत होने की, कहा था कि यदि भिन्न के अंश और हर आपस में विभाजित हो तो पहले उसको क्या कर ले, विभाजित कर ले। कहता है कि यदि आपके पास जो अंश और हर का जो वैल्यू दिया है, अंश और हर में भिन्न में, यदि वो आपस में कट रहा है, विभाजित का मतलब क्या कटना, यदि कट रहा है तो उसको क्या कीजिए काट लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास 4/10 दे दिया तो कट तो रहा है ना, 2 दूनी 4 2 पंजे क्या कट रहा है ना। तो यदि इस प्रकार से दिया हो तो बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको पहले काट लीजिएगा, क्लियर है। दूसरा कहता है कि भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। दूसरा क्या करना है आपको, जो आपके पास जो भिन्न दिया है उसका क्या करना है, हर का, अंश का नहीं, हर का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, कहता है यदि भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर क्या n, यानी 2 पर पावर n का मतलब क्या बच्चों, केवल और केवल क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, या 5 पर पावर n, 5 पर पावर n का मतलब क्या हर में केवल 5 होना चाहिए, या दोनों का मतलब क्या 2 पर पावर n या 5 दोनों होना, तब तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा जैसे उसमें आ गया क्या 3, उसमें आ गया क्या 7, उसमें आ गया क्या मान के चले 11, उसमें आ गया क्या 13, तो जब इस प्रकार का जब संख्या आ जाए अभाज्य गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत नहीं होगा, क्लियर है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग को हम समझाते हैं कैसे, तो समझिएगा। जैसे 8 बट्टा मान के चले क्या दे दिया आपको 75 दे दिया, क्लियर है। अब इसको पूछा क्या कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या बोले कि पहला चेक करना कि आपस में कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, विभाजित तो नहीं है। दूसरा पॉइंट बोले कि आपको हर का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपके पास जो 75 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से 25, फिर 5 से कितना
5, यानी हम इसको लिखेंगे क्या 8/3 गुना 5 पर पावर कैगो 2 है तो 2। यही जो ये 2 3 जो आपको 5 पर पावर n जो है ना, ये n क्या दिखाता है कि उसमें उसकी संख्या कितनी है, घात के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए 5 तो है, लेकिन इसके साथ एगो क्या हो गया है, घुस गया है क्या 3, तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखते हैं अभी, जैसे मान के चलिए 9 अब बट्टा मान के चलिए 48 रहता, 9/48, कहा कि इसका दशमलव प्रसार आप शांत है या अशांत हमको जांच करके दिखाइए। तो हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें क्या हो रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 16 तिया यानी 3 से कट गया। तो अब आपके पास आ गया क्या 3 कितना। तो अब आप ये कटने के बाद अब क्या बोले दूसरा पॉइंट कि हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना बचो 8, फिर 2 से कितना 4 और फिर 2 से कितना 2, फिर 2 से कटना कर कितना 1, यानी इसको लिखेंगे क्या 3/2 पर पावर कितना बचो 1 2 3 1 4। तो केवल 2 ही है ना, केवल आपका क्या है इसमें 2 ही है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, आ गया। एग्जाम्पल से समझे कि कैसे हमको जांचना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत है। कोई इसमें कोई बड़ी बात चीज है, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, निश्चित है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपको कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा। इसलिए कहते हैं ना कि थ्योरी को इतना माज करके पढ़ लो ना कि तुमको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सोचना ना पड़े। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं कि तुम लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को पढ़ो, हाँ, जो तुम लोग को क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनाने में सोचना ना पड़े। तो जो बच्चा का थ्योरी पर पकड़ होता है वही बच्चा सफल भी होता है, वही बच्चा आगे बढ़ता भी है, उसी बच्चा का नंबर भी ज्यादा उठता है। जो बच्चा थ्योरी को नहीं याद रखेगा कि कहाँ पर क्या है, कौन सा चैप्टर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तब फिर आपको क्या होगा, नंबर नहीं उठेगा, आपका मेहनत 1 साल का क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं ना कि थ्योरी पर सबसे ज्यादा क्या करना है, पकड़ को बनाना है। मान के चलिए और भी एग्जांपल, जैसे 9 बटा क्या रहता का 75 रहता, कहता कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि इस प्रकार से देखते हैं तब तो अशांत नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 है, तो 3 पहले हम काट लेंगे ना, 3 का 3 3 तिहाई 9, 3 से कितना 25, यानी 3 बटा कितना 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 25 का क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 5, यानी क्या 3/5 पर पावर कितना, केवल क्या आपका केवल 5 है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपका क्या हो गया, थ्योरी का क्या हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। आज थ्योरी को क्या कर दो, मार दो सैल्यूट, है ना, बाय बाय टाटा। अब चलेंगे हम लोग कहां पर बच्चों, सिलेबस पर। कहां पर, सिलेबस पर। तो सिलेबस में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि पर क्या करने के लिए। एक था यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके Q और R का मान ज्ञात करना। एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय भवन की बात कर रहे हैं। अभी पहला जो क्वेश्चन है भारतीय भवन में, वो पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सजा करके Q और R का मान ज्ञात करने के लिए। क्लियर। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, और जब तीसरा क्वेश्चन आप लोग जब जाइएगा तब वहां पर फिर आपका क्या मिलेगा, यूक्लिड एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए।
ये तो हो गया आपका। अब लेकिन इसमें क्या है, एक बच्चों ये यहां पर क्वेश्चन आप लोग, हाँ ये भारतीय भवन में भी है और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि बुक दीजिए थोड़ा, समझिएगा। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा कि दर्शाएं कि, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में भी है इस प्रकार से और भारतीय भवन में भी है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q प्लस क्या 5 के रूप का क्या होता है। धनात्मक यहां पर छूट गया बच्चों, विषम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक, क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास क्या है, एनसीईआरटी में भी है और भारतीय भवन में भी है। हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि हम अलग से बुक नहीं पढ़ाएंगे, हम साथ का साथ चलेंगे। नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ाए बच्चों तो 3 से 3.5 महीना में मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। रेगुलर पढ़ाए तो रेगुलर पढ़ाए तो समझिए कि 3 महीना भी नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग दोनों बुक को, और भी सिलेबस है, फिजिक्स भी पढ़ाना रहता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाना रहता है, बायोलॉजी भी पढ़ाना रहता है, तो समय तो लगेगा ना। तो दोनों साथ का साथ, क्योंकि बीच में आपको क्या मिलता है, 3 दिन का गैप मिलता है। 3 दिन आप लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो 3 दिन आप लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। तो गैप जो मिलता है उस गैप में आप क्या कीजिए, दोनों बुक को क्या कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। बनाने का प्रयास नहीं, बनाइए, प्रयास किसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 3 दिन वो जो बीच में बचता है, क्योंकि अभी आपके पास सिलेबस क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आगे आने पर ये इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साथ साथ तैयारी करते चलिए। एक ही दिन आपके पास बुक बन जाएगा तो बुक को याद कर पाइएगा। इसलिए क्या करना है आपको, बारी बारी से क्या करना है, याद करना है। तो समझिए कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमको कहा था क्या, दर्शाने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए। तो आपके पास ये जो दिया है, क्या दिया है, 6q+1 6q प्लस क्या 3 और 6q प्लस क्या 5। इसको दिखाना है क्या, ये किस रूप में है, विषम धनात्मक क्या पूर्णांक के रूप में। इसको कहा था कि दर्शाइए आप। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो बच्चों आप लोग जो इसका हल जो निकालिएगा, हाँ, तो आप क्या कीजिएगा, समझिएगा, आप कीजिएगा क्या कि लिखेगा क्या, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर a क्या, तो केवल और केवल यहां से क्या लीजिएगा, 6 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, तो 6q प्लस कितना r। अभी ये 1 2 3 4 हमको नहीं लेना है, यानी आपने a बराबर क्या लिया, 6q प्लस r। और आपको ये पढ़ा चुके हैं कि ये जो r का जो मान होता है बच्चों, पूरा पूरा कट जाए तो 0, और नहीं तो भाजक से क्या होता है, छोटा। तो यहां पर इसमें भाजक कितना है बच्चों, क्लियर, भाजक कितना है इसमें 6, क्योंकि q तो मेरा भागफल है, r मेरा क्या है शेषफल। बहुत अच्छा से समझिएगा यहां पर इस टॉपिक को।
अब यहां से आर का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया तो 0, नहीं कटा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6, क्योंकि 6 से छोटा कह रहा है तो 6 से छोटा पूर्णांक क्या है, 5 ना है। दशमलव की बात थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो क्या पूरा पूर्णांक पर बात हो रहा है ना। तो 6 से छोटा पूर्णांक क्या है, 5। यहां पर हमारे पास आर का वैल्यू कई गो निकल गया, 5 गो। अब इन आर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। कैसे समीकरण बनाएंगे तो समझिएगा। अब जो आपके पास क्या है बच्चों कि ए बराबर, सॉरी ए नहीं, आर बराबर जब 0 लेंगे, आर बराबर क्या 0, तो आर मेरा कहां पर है, इसी में ना, इस समीकरण है ना। तो जब आर का मान 0 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6q प्लस आर के जगह पर कितना 0 बराबर कितना 6q, समीकरण 1। जब आर बराबर क्या लेंगे बच्चों 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या 1। अब ये चर है, ये अचर है, तो चर अचर तो आपस में जुड़ता नहीं है, तो जो जैसा रहता है वैसा ही इस समीकरण बन गया क्या 2। फिर आर बराबर क्या लीजिएगा 2, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस कितना 2, समीकरण। हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, आर का मान क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कि आर यहां बदलेंगे तो हमारा समीकरण क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। फिर मान के चलिए आर बराबर क्या ले ले अब 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, आर बराबर कितना 4, तो ए बराबर कितना 6q प्लस 4, ए सॉरी आर बराबर कितना बच्चों अब 5, तो ए बराबर कितना 6q प्लस 5, समीकरण कितना 4, समीकरण 5, समीकरण क्लियर है। अब आपको इसमें किस पर कहा था चेक करने के लिए, इस पर और ये ना कहता है ये क्या होना चाहिए, ये विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और जहां q आपका क्या है पूर्णांक है, तो q पूर्णांक क्या मतलब क्या धनात्मक 1 2 3 4 यही लेंगे, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि सही में ये आ रहा है या विषम आ रहा है कि नहीं। तो जब आपके पास ए बार पहला इस पर चेक करते हैं, ए बार कितना 6q प्लस 1 पर, 6q प्लस 1 पर। अब q बराबर कितना लीजिएगा, मान के चलिए 1, तो 1 अभी ये क्या आपका विषम है, तो देखिएगा a बराबर 6 गुना 1 प्लस कितना 1, 6 एका 6 प्लस कितना 1 कितना। फिर देखिए q बराबर अब ई 2 ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। अभी ये 2 क्या लिए सम लिए, तो a बराबर कितना 6 गुना 2 प्लस क्या 1, 6 दूनी 12 प्लस क्या 1 कितना। यानी क्या कहने का मतलब कि आप विषम लीजिए या कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होने वाला, ये क्या आ रहा केवल और केवल आ रहा ना, है कि नहीं है। अब फिर मान के चलिए अब दूसरा चेक करते हैं, a बराबर क्या 6q प्लस 3 पर कहता है हमको चेक करने के लिए। तो आप क्या मन है क्या सर q इस बार 5 पर चेक कीजिए, क्या कहता है कुछ भी ले सकते हैं, q पूर्णांक है ना, कुछ भी मान ले सकते हैं। तो a बराबर क्या 6 गुना q के जगह पर कितना 5 प्लस कितना 3, 6 पंचे 30 3 33 है ना, 30 क्या है ना 30 अब प्लस में कितना 3 कितना आ गया। ये अभी क्या आपका फिर विषम है। कोई बोला सर q बराबर 8 ले लीजिए ना, सम पर चेक कीजिए 8 पर कि सही में विषम आ रहा कि नहीं आ रहा। तो q a बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 8 और प्लस कितना, केवल हमको कहाँ परिवर्तन करना है q जगह ना, q का ना मान रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8 छक्के 48 प्लस क्या 3 कितना। फिर क्या है ये आपका। अब आपको क्या कह रहा है किस पर चेक करने के लिए, ए बार किस पर 6q प्लस 5 पर, इनको चेक करने के लिए करना तीनों पर। q बराबर फिर ले लीजिए क्या 1,
6 गुना 1 प्लस कितना 11, क्यू बराबर 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 गुना 2 प्लस कितना 5, 6 दूनी 12 प्लस 5 कितना। यानी हर कंडीशन में कुछ भी मान रखते हैं, चाहे वो सम रखिए चाहे वो विषम रखिए, हर कंडीशन में हमको क्या आता है, हमको सिद्ध भी करने के लिए तो यही ना कह रहा है, नहीं कर रहा, तब क्या लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम क्या धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक के क्या रूप में। क्लियर है किसी को डाउट है, कोई डाउट ये हम पूछ लीजिए कि सर आपने कैसे कैसे किया है, तो दिक्कत है इसमें। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या करना है, बना करके लाना है, ठीक है। तो रहने दे आज यहीं तक, फिर आगे इसमें आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, हाँ, कि सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे कि √3 या √2 या √5 हाँ कैसे अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है, चलिए रहने दीजिए आज के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।